कोई न कोई देवता के रूप में 2500 वर्ष पार्ट बजाता है। फिर 2500 वर्ष के बाद जो नरों के द्वारा बनाई हुई नारकीय सृष्टि बनती है द्वैतवादी द्वापर युग से, तो उसमें फिर आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाती है। जो मुसलमानों में एक बात बनाई हुई है आदम और ईव की, कि ईव ने आदम को बरगलाया। अब सवाल पैदा होता है, कौन सी ईव ने आदम को बरगलाया? जो मुसलमान हैं वो तो ये बात नहीं जानते कि 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, एक ऊंची स्टेज की, एक नीची स्टेज की। तो वो तो देवभान में रहने वाले हैं, वो अपरा प्रकृति को ही ईव नाम दे देते हैं। आदम और ईव, और वो ईव जो है जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है ना। अगर चैतन्य बुद्धि होती तो नारायणी का पद पाती, नारायणी का तो पद नहीं पाती। वो तो दासी बनकर के स्वर्ग में देवताओं की सेवा करती है। देवताओं को तो कोई आयास उठाना नहीं पड़ता है। तो द्वैतवादी द्वापर युग में आते आते अंतिम जन्म, हम वो त्रेता के अंतिम जन्म में वो आत्मा माया बेटी से प्रभावित हो जाती है। कल बताया था कौन माया बेटी? जो इब्राहिम की आत्मा आती है उसके पीछे पीछे फॉलो करती हुई जो दूसरी आत्मा आती है ना, वो कोई में तो प्रवेश करेगी है। जैसे इब्राहिम की आत्मा सेकंड नारायण में प्रवेश करती है, दूसरी पीढ़ी का सतयुग का नारायण। ऐसे ही वो जो धर्म पिता दूसरा आता है, पहला नंबर द्वैतवादी दुनिया बनाने वाला, उसके पीछे पीछे जो आत्मा आती है वो भी किसी में तो प्रवेश करती होगी है? तो जिसमें प्रवेश करती है वो कल बताया था है ही बेटी। किसकी? बाप की बेटी है क्या? बेटी बन किस तरह की बेटी? जो मां से पहले नंबर जन्म लेती है बेटी के रूप में। तो माँ बाप के मुकाबले बच्ची सात्विक बुद्धि होगी या नीची बुद्धि होगी है? उसमें पवित्रता की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होती। तो वो ही माया बेटी जो संगम युग में आधार मूर्त माना जड़ रूप माया बेटी का काम करती है। क्या है? दुनिया के किसी भी प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को भी बाप को अच्छी तरह पहचानने ही नहीं देती। सब प्राणी मात्र मनुष्य मात्र के सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती है। क्या वो विघन की दीवार है? कब से अपना वो स्वरूप शुरू करती है, आरंभ करती है? जब इब्राहिम की सोल आती है तो इब्राहिम की आत्मा तो सात्विक है। कैसी है? सात्विक आत्मा आती है तो
चोला भी अच्छा धारण करेगी, है ना, हर तरीके से अच्छी अच्छी देखने में आवेगी। षष्ठी रूपी वृक्ष है ना, इसमें जो नए नए पत्ते निकलते हैं कैसे लगते हैं, बड़े हैं, बड़े बढ़िया आकर्षण करने वाले होते हैं। तो द्वापर युग से इब्राहिम की जो आत्मा आती है सप्तधाम से, आत्मलोक से, तो वो बहुत सुंदर होती है। जैसे और धर्म पिताएं, क्राइस्ट है, बुद्ध है, गुरु नानक है, एकदम चढ़ी हुई आंखों वाले, कितनी रूहानी स्टेज दिखाई पड़ती है बढ़िया सी, जो भी देखे आकर्षित हो जाए। तो माया तो वास्तव में सर्वशक्तिमान, क्या बाप की बेटी है ना, पवित्रता में माता पिता से आगे होगी या पीछे हुई? आगे। तो वो पावरफुल बेटी देखती है कि सब तो मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं, बाप मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। माँ को भी मैं बरगलाई लूंगी। तो माता तो प्यार से भरी पूरी होती है। तो इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो इस्लाम धर्म की माता को क्या करती है? बरगलाई देती है। क्या माता को भी बरगलाई लेती, और जो माता है उसके भी दो रूप हैं। आत्मिक स्टेज वाली एक बीज रूप आत्मा, और वो है आधारभूत आत्मा। तो जो बीज रूप आत्मा वाली है और आधारभूत आत्मा वाली है, दोनों का मेल हो जाता है। जैसे आत्मा रूपी बीज और शरीर रूपी वृक्ष, दोनों का मेल होता है ना, तभी तो काम होता है। तो ऐसे ही उन माताओं को, जो इस्लाम धर्म की माताएं हैं, आधारभूत हैं, चाहे बीज रूप में है चाहे आधारभूत में है, वो माया बेटी अपने कंट्रोल में लेती है। क्या किसको कंट्रोल में लेती है? हाँ, इब्राहिम की जो सहयोगी शक्ति बनती है ना, माता तो प्रभावित हो जाती है पति से, तो वो सेकंड नारायणी सतयुग की इब्राहिम से प्रभावित हुई। भारतवासियों की आदत है, भारत के दिल में बसे होने वाले जो भारतवासी हैं, उनकी आदत है क्या, कोई की भी सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो जाते हैं। द्वैतवादी द्वापर युग से। तो वो माया बेटी भी प्रभावित हुई इब्राहिम से, माँ भी प्रभावित होती है, और जो उनकी भी माँ है, क्या, जिसमें परम पिता शिव प्रवेश करते हैं मूर्तिमान जगत पिता में, उनकी भी दो प्रकार की प्रकृति है, अपरा और परा। तो वो प्रकृति भी जो है वो ही जड़त्व में, और जो इब्राहिम की बेटी है वो तो तीक्ष्ण बुद्धि वाली, पवित्रता से भरपूर है, वो आत्मा जो उसमें प्रवेश करती है, तो माँ को कंट्रोल में ले लेती है। ये भारत की माताएं बड़े आराम से कंट्रोल हो जाती है।
तो अब पर प्रकृति को कहें या माया को कहें? पर किसको कहें? पर माने पराई। लिखो लिखो, पराई किसको कहें? माया को कहें या प्रकृति को कहें? माया को क्यों कहें? प्रकृति पर है। प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति, माने देह रूपी कृति, वो ही पर है। माया क्यों पर है? देह पर है। इस शरीर में दो ही चीजें तो हैं, आत्मा और 5 तत्वों का संघात शरीर, जिसे देह की प्रकृति कही जाती है। तो जड़त्व रूप जो प्रकृति है वो पर होना चाहिए, परंतु वो माता है। क्या है? माता है। माता के मुकाबले बेटी ज्यादा पवित्रता की पावर वाली होती है या माता ज्यादा पवित्रता वाली होती है? ये तो आत्माएं स्वर्ग से जन्म लेते लेते नीचे उतरी है ना, तो आत्माएं कमजोर बनती है कि नहीं सुख भोगते भोगते? तो वो प्रकृति जो है, मूल प्रकृति हो और चाहे बाद वाली प्रकृति हो, अन्य प्राणी मात्र की जो नारायण बनते हैं, वो सब भारतवासी है दिन से ही। इसलिए वो बेटी के बरगलाने में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। तो माया बेटी ने बरगलाने की पावर है, न कि प्रकृति में? माया बेटी। तो पर कौन हुई वास्तव में? पर प्रकृति हुई या प्रकृति रूपिणी माता को बरगलाने वाली हुई? पर कौन हुई ज्यादा? पर माने दुश्मन, पराया, जो हमारा नुकसान कर दे। कौन हुई? माया हुई। क्यों? क्योंकि माया बुद्धि में तीक्ष्ण है, माता इतनी तीक्ष्ण नहीं है, जड़त्वमयी है बुद्धि की, है ना? है तो ये बताया कि माया से हार नहीं खाना चाहिए। है ये जो पर है माया, वो माया पर से अगर हार खाई तो ऐसे नहीं समझना कि हमने देवभान से हार खाई। देवभान की मूर्ति है प्रकृति, और जड़त्वमयी होने के कारण उसकी जड़त्वमयी बुद्धि को कवर कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है माया बेटी। तो वैसे माया की मत पर न चलो। यानी मत देने वाली कौन है? माता है, प्रकृति रूपी माता, या माया है? माया। ये परमत है। परमत अर्थात भूतों की मत। क्या? पंचभूत, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, है ये भी पर हैं, और इनको चलाने वाले जो विकार हैं वो भी पर हैं। तो ये सब भूतों की मत पर चलते हैं। तो वो किसके बच्चे हुए? किसको सपोर्ट करने वाले? माता को या पिता को? हा? किसको सपोर्ट करने वाले? मां अम्बा को। क्या? चाहे वो माया हो, क्योंकि मायापति भी कहा जाता है भगवान को, और प्रकृतिपति भी भगवान को कहा जाता है। क्या कहा? भगवान को पति कहा जाता है।